देखो मेरी बात को, 2 से मजा नहीं है, 3 रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 3 शादी करो, मैं ये बोल रहा हूं 3 खिलाड़ी रहना। मजलिस 14 प्लेयर है, पावर प्ले में आके पावर प्ले समझे ना। अब पावर प्ले शुरू हुआ हमारे। मामू का साथ इसलिए देना, कांग्रेस आरएसएस की मां है। कांग्रेस, जोर से बोलो इसको, कांग्रेस डर रहे आप लोग, मोदी से डर रहे, कांग्रेस से डर रहे। कांग्रेस, ये आप और मैं नहीं बोल रही है, मकसूद साहब की किताब का नाम है। नहीं तो अनु शुरू हो जाएंगे, ने नई बात करके गया, मकसूद साहब को पकड़ो। मैं नहीं बोला, सेक्रेटरी बामसेफ तेलंगाना, कांग्रेस आरएसएस की मां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 9 साल में तालीम के ऊपर, अक़लियतों की तालीम के ऊपर 2004 से 14 तक कांग्रेस की हुकूमत थी। अक़लियतों की तालीम के ऊपर सिर्फ 1200 करोड़ खर्चा हुए। और जो यहां पर जो लोग आरएसएस से आकर मजलिस पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि 9 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मामू ने 12,000 करोड़ रुपए तालीम पे खर्चा किया अक़लियतों के। कितने? 12,000 करोड़। और ये जो कांग्रेस के जो सदर हैं ना तेलंगाना के, इन्हों भी आरएसएस से आए। अब याद आया, बोलना भूल गया, उन्हों भी आरएसएस से इधर उन्हों थे। फिर क्या करे, मैं देखा उनको 1999 में मरहूम सैयद सज्जाद एमएलए होते थे, उनके इलेक्शन में किशन रेड्डी लड़े थे। किशन रेड्डी अब जो सदर है बीजेपी के, उन्होंने पहला इलेक्शन मल्लिक से टकरा, हार गए। उनके साथ इन्हों थे मौजूदा इनके पीसीसी के सदर। गुड्डी मलकापुर की मार्केट में देखा मैं इनको, खैरताबाद के बल्दिया के ऑफिस में देखा। और मैं जिसको देख लेता हूं, जिसको पढ़ लेता हूं, अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में मुझे थोड़ा मेमोरी दी, मैं भूलता नहीं। इन्हों वहां से ही आए, बीजेपी से थे, फिर आरएसएस बोली साइकिल पे बैठ जाओ। साइकिल पे बैठे, साइकिल का डुबा दिए, फारक तोड़ दिए, साइकिल को पंक्चर करे। बाद में आरएसएस बोली देख साइकिल का तो तू काम कर दिया, अब तू जरा पंजे को पकड़ ले। तो आरएसएस तेलंगाना में पंजे को पकड़ी हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये आदमी आरएसएस से आया हुआ है, इसलिए इसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंदिर बनाएंगे। आप उठाकर देख लो, हजरत गूगल पर जाओ, बोले उन मैं नहीं, आप देखो जाकर। तो अब आप देखो, ये मजलिस की नुमाइंदगी पर 9 साल में तालीम के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए, और यहां पर मजलिस की नुमाइंदगी पर टिम्बरिस के स्कूल जो अब जूनियर कॉलेज में तब्दील हो गए, कितने बच्चे पढ़ रहे मुस्लिम अक़लियत के, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर आपको है तो मैं बताता हूं, 2,10,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं। 6 से 12 तक फ्री। अब तक 80,000 पढ़ के निकल गए, 80,000 पढ़ के निकल गए। फिर ये शादी मुबारक की स्कीम है, 2,225 लोगों को, 2,225 करोड़ खर्चा हुए, 26,931 लोगों को क्या हुआ, शादी मुबारक का चेक मिला। कल्याण लक्ष्मी स्कीम भी है। तो ऐसे ओवरसीज स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक में है। तो ये सब जो है मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती से मिला।
और एक बात याद रखिए कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी, जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी, वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आगे औले जौले, ये दोनों आ गए, तो फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं। आज क्यों आ रहे आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है। ये अगर खेल खाली दो लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो तीन रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे, आप बैठकर देखते रहना। हाँ, अच्छा, हाँ। फिर जो उसके बाद जो अपना अच्छा करता 4.5 साल हम उसके साथ खड़े होंगे। दो खेलेंगे तो हमको फुटबॉल बना देते, तीन रहेंगे तो मामला अच्छा रहता। आप देखो मेरी बात को, दो से मजा नहीं है तीन रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तीन शादी करो, मैं ये बोल रहा हूं तीन खिलाड़ी रहना, तीन पॉलिटिकल पार्टी रहना, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौथा प्लेयर है इसमें। मजलिस चौथा प्लेयर है। पावर प्ले में आके पावर प्ले समझे ना? अब पावर प्ले शुरू हुआ हमारे, तो पावर अपने हाथ में रहना। दो में रहे तो आप पावरलेस रहते, तीन रहे तो पावर। समझे हमारी बात को? कर्नाटका में तीन नहीं थे, तेलंगाना में तीन है और चौथा पावर मजलिस है। समझे ना आप मेरी बात को? तो इस वास्ते 20 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन यहां पे मामू का साथ दो। मैं मानता हूं इस बात को कि काम होना है। मैं जहीराबाद की आवाम से वादा करके जा रहा हूं कि जो आपके काम ज़ेरे तकमील है, इंशाअल्लाह ताला उन पूरे कामों को मैं करवाऊंगा मेरी जिम्मेदारी पर, और इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी मामू को। मुझे यकीन है कि मामू तीसरी मर्तबा वजीर आला बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम कांग्रेस, ये मकसूद साहब लिखे, मूवी सोच रहे होंगे क्यों लाके दिया इसको, मैं किताब ये मैं बैठ के दुआ करके सोच रहा था अल्लाह क्या बोलूं, अचानक उन्हें लाके दिए। मेरा ओहो अल्लाह, ये तो गुलाब जामुन है ये तो। खैर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर हमारे सदर साहब ने डीएड उर्दू मीडियम कॉलेज के लिए कहा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो जरूर बनेगा। बहुत से बल्दी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको जरूर हल किया जाएगा। बीजेपी तेलंगाना में एक ही चीज चाहती है कि यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट बने, वो मत होने दो आप। वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर कभी कोएलिशन बनने मत दो। आप मामू को ताकत के साथ कामयाब करिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं मामू को यहां लेके आता हूं, यहां लेके आता हूं। खुरेश गली से शुरू करेंगे अपन इंशाअल्लाह, खुरेश गली से शुरू करेंगे। अब इन्हों विकाराबाद से है, वहीं जाने वाले हैं, वहीं जाते हो। उन्होंने क्या समझ लिया, यहाँ की लाल मट्टी वहां की लाल मट्टी एक है। तुम विकाराबाद से बीजेपी से यहां पे आए, यहां की आवाम बाशऊर है, बाखबर है, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो शख्स दुनिया में नहीं है, फरीद साहब को भी ऐल फैल बोल रहे हैं। अरे कम से कम मरने वाले को तो मत बोलो ऐसा। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर जहीराबाद का नुमाइंदा था। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर उसके दिल में धड़कता हुआ दिल था। फरीद के मुंह में जबान नहीं थी मगर फरीद तड़पने वाला था। एक दूसरी पार्टी में थे फरीद, मगर मेरे साथ एमएलए भी थे, मैं इज्जत करता हूं। देखो आप कितनी गंदगी है, क्या जो दुनिया में नहीं है आप उसको तो गाली दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, 30 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला सब आवाम अपना फैसला देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे वास्ते भी दुआ करो।
मैं भी आपका गुलाम हूं, मैं भी आपका खादिम हूं। पूरे मेरे पीछे पड़ गए, मोदी, अमित शाह, राहुल, पूरे ऐसा दिख रहा, पूरा झुंड का झुंड मेरे पीछे पड़ा हुआ। और सब क्या कर रहे, वहां क्यों बोल रहे, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं सीना तान के। आओ, खाली लुंगी उठा के डराने के दिन चले गए। आप हो गया, अब टाइम नहीं है। अब वो भारत मेरा है, मेरा ही रहेगा। तुम मेरे घर पे आके दस्तक मारते, अच्छी बात है। अब ये आवाम फैसला करेगी। आप मंजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। जहां से हमारे उम्मीदवार रहेंगे वहां पतंग को पिलाना, जहां नहीं रहेंगे मामू को समझाना, मामू को कामयाब करना। तो क्या मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जहीराबाद में जहां से मंजलिस नहीं होंगी मामू का साथ देंगे? अरे जरा हाथ उठा कर बोलो। अरे वहां से नहीं उठ रहे हाथ, डर रहे क्या? पूरे हाथ उठा के बोलो। पूरे जहीराबाद में सिर्फ इंशाअल्लाह ताला ना कोई आरएसएस, ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी,